अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सुबह का टाइम है और किचन की सफाई जो है वो मैं कर रही हूँ। नाश्ता जो है वो हम लोग कर चुके हैं। तो ये बर्तन थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से वॉश कर लूँ। तो आज इसके बाद मुझे बच्चों का रूम जो है वो डीप क्लीन करना है। तो आगे चल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ते में आज हम लोगों ने मैंने चाय और साथ बिस्किट ले लिए थे। तो इन्हों लोगों ने पैनकेक खाए और साथ में इन्होंने चाय पी सब ने। तो जब खाना वाना ख़त्म हो गया तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं एक दफ़ा जो है वो किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। बर्तन जो हैं वो कुछ रात के भी पड़े हुए थे और कुछ जो हैं वो सुबह के थे। तो ये सारे बर्तन अब मैं धो लूँगी और साथ ही किचन के रुमाल टॉवल वगैरह जो होते हैं वो भी मैं वॉश कर लूँगी और ये साथ ही मैं वॉश कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे जी बच्चों के रूम की सफाई हो रही है। काफ़ी टाइम से जो है कि वो मैंने डीप क्लीनिंग जो होती है वो नहीं की थी। डीप क्लीनिंग जो है वो तकरीबन मैं 2 माह के बाद ज़रूर करती हूँ। तो आज बच्चे भी जो हैं वो रूम साफ़ करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो बेडशीटें भी मुझे आज चेंज करनी है और पूरे रूम की सफाई भी करनी है और साथ इसके मैं डस्टिंग भी कर लूँगी। बच्चों के रूम में कारपेट है तो बेड को मूव करना थोड़ा मुश्किल है। 2 बेड हैं क्वीन साइज़ के, तो इसलिए इतनी जगह भी नहीं है कि उठा के बेड को इधर से उधर कर लूँ। तो बच्चों को साथ लगा के मैं बेड से जो मैट्रेस वगैरह है वो उठा लूँगी। तो इसके बाद फिर बेड के नीचे से जो है वो सफाई कर लूँगी। तो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा बेड के नीचे, ये मेरे फ़ैन का बॉक्स है। इसकी जगह मुझे नहीं थी मिली, तो यहाँ पे फिर मैंने बेड के नीचे रख दिया था। तो सबसे पहले मैं झाड़ू के साथ मोटा-मोटा जो गंद है वो उठा लूँगी, जितने भी पेपर वगैरह हैं वो उठा लूँगी। फिर इसके बाद वैक्यूम के साथ इसकी सफाई कर लूँगी। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ फिर कोने-कोने से कचरा निकालती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चों वाले घर में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरती हैं और बच्चे भी जो टॉयज़, पेपर और जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो गिरा देते हैं। तो इसलिए डीप क्लीनिंग जो है वो मस्त करना पड़ती है। तो बेड के नीचे से अच्छी तरह सफाई करके अब मैट्रेस को हम लोग वापस रख देंगे। तो इसके ऊपर से फिटेड शीट और पिलो कवर जो बेड शीट है वो उतार कर धोने के लिए रख दूँगी। तो इसके ऊपर नई फिटेड शीट और बेड शीट जो है वो मैं डाल दूँगी। तो हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो मैं बेड शीट जो है वो ज़रूर चेंज करती हूँ। तो अब इसी तरह दूसरे बेड का भी मैट्रेस उठा के नीचे से अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी। तो इसका भी फिटेड शीट और बेडशीट जो है वो भी मैं चेंज कर लूँगी। तो इस प्लास्टिक ड्रा में बच्चों ने अपने जो हैं वो टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। तो अब इसके ऊपर मैं लैंप को भी साफ़ करके रख दूँगी। और ये जो ड्रॉ मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, ये 3 ड्रॉ हैं, ये बेड के नीचे ही होते हैं। एक में मेरी बेटी ने अपनी बुक्स वगैरह और प्रिंटिंग पेपर और नोटबुक जो होती हैं एक्स्ट्रा रखी होती हैं, और दूसरे में इसने स्कूल की चीज़ें जो हैं पेंसिलें, पेन या मार्कर वगैरह जो होती हैं वो रखी होती हैं इस ड्रॉ में। तो उस ड्रा को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। जो भी पेन वगैरह मार्कर वगैरह जो हैं वो काम नहीं करती, उनको मैं फेंक दूँगी। और जो तीसरा ड्रा है इसमें इन्होंने अपनी गेम्स वगैरह जो होती हैं वो पज़ल वगैरह वो रखी होती हैं, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मुझे एक-एक चीज़ जो है वो साफ़ करनी पड़ती है। और मुझे समझ नहीं आती है कि सर्दियाँ हैं और खिड़कियाँ दरवाज़े मैंने बंद करके रखे हुए होते हैं, तो फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कचरा जमा हो जाता है और इतनी दूर जो है वो जमा हो जाती है। तो फिर मुझे वीकली जो है ना वो डस्टिंग करनी पड़ती है। अब बारी आती है जी इनके टॉयज़ की। एक ही चीज़ जो है वो खोल कर साफ़ करनी पड़ती है बच्चों की। तो अब इनके जो टॉयज़ वगैरह हैं इनकी सफाई कर लूँगी।
और जो टॉयज़ टूटे हुए हैं या इनकी कोई चीज़ या इनका कोई पार्ट मिसिंग है उनको जो है वो मैं फेंक दूँगी। जो टॉयज़ नहीं चाहिए वो मैं फेंक दूँगी और जो चाहिए वो मैं रख लूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग डीप क्लीनिंग जो है वो कब करते हैं अपने घर की। मंथ में करते हैं एक बार या फिर वीक में होती है। एवरी डे तो होती होगी, लेकिन जो डीप वाली क्लीनिंग होती है वो किस तरह मैनेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मुझे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब ये बुक्स जो हैं ये छोटे बच्चों की बुक्स हैं। अब इनको भी मैं देख लूँगी, चेक कर लूँगी अगर ये फटी हुई हैं या फिर इनके ऊपर पेंसिल वगैरह बच्चों ने डाली हुई हैं, तो वो भी मैं चेक करके इनको भी फेंक दूँगी और जो रखने वाली हैं उनको मैं रख लूँगी। तो अब मैं आपको रूम की फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। तो बच्चों का रूम देखें कि कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं नाइस एंड क्लीन होगी हर चीज़। तो सफाई के बाद जी हमें सबको लगी थी भूख। काफ़ी टाइम लग गया था सफाई पे, तकरीबन 3-4 घंटे जो हैं वो हमारे लग गए थे और काम जो है वो एक्सटेंड होता गया, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मेरी बेटी ने जो है वो ये गोभी वाला पिज़्ज़ा है, तो ये जो है ये बेक कर लिया था अपने लिए और मेरे लिए, और 7 बच्चों के लिए हमने एयर फ्राई में चिकन स्ट्राइप जो है वो बना ली थी। तो इस तरह होता है ना, जिस दिन मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो उस दिन मैं जो है वो खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाती। पूरा दिन जो है वो मुझे काम में ही लग जाता है, तो इसलिए मुझे फिर काम करना होता है, तो खाना वगैरह फिर मैं जो हूँ नहीं बनाती। तो खाना जो है या तो फिर मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ और या फिर एक दिन बाद में ही बनाती हूँ। जिस दिन मुझे काम होता है उस दिन जो खाना है वो बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो खैर हमने पिज़्ज़ा, गोभी वाला पिज़्ज़ा बना लिया था और साथ ये चिकन स्ट्रिप जो हैं वो बना लिए थे अपने लिए। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।